सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तभो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे संयमणो। कि मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है, और उसको हमने नहीं, मैं नहीं, बड़े बड़े ऋषि तीर्थंकर आदि उस पथ पर चले हैं, लेकिन आज धर्म के नाम पर हमने शब्द ज्ञान को धर्म समझ लिया है। धर्म का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, धर्म का अनुभव हो सकता है। ज्ञान नहीं भी हो तब भी धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो तो ज्ञान कार्यकारी नहीं है। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बहुत है, परमाणु बम आदि की खोज की है, लेकिन परमाणु बम की खोज हो सकती है, अणुवर्तों का आचरण हो सकता है। क्योंकि कुछ धर्म कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को आत्मसात करना है तो ज्ञान करना होगा। आचार्य कहते हैं विवेक हो और वेद विज्ञान हो तो जो होता है वो धर्म हो जाता है। आज हमने शब्द ज्ञान, शब्दों की परिभाषा धर्म के लिए बना ली, जबकि विज्ञान की परिभाषा हो सकती है, धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती है। वैज्ञानिक के कोई शास्त्र किताबें हो सकती हैं, क्योंकि एक विज्ञान जो कहता है, एक वैज्ञानिक जो कहता है, वो दूसरा वैज्ञानिक उस बात को आगे तक ले जाता है, उस खोज को और बढ़ाता है। लेकिन धर्म तो जो एक कहता है वही दूसरा उसी प्रकार से अनुभव करता है, उसे बढ़ाता नहीं, बल्कि उस परंपरा पर चलकर स्वयं भी परमात्मा बन जाता है। लेकिन आज हमारे ज्ञान ने, अहंकार ने, हर धर्म अपनी बड़े होने की बाजी मारता है, हर धर्म बड़ा होने का दावा करता है, हर धर्मात्मा कहता है मेरा धर्म बड़ा है,
मेरा धर्म बड़ा है, इसका मतलब है कि मैं भी बड़ा हूं। मैं अपने आप से बड़ा नहीं हो पा रहा हूं। इसका अर्थ यही है कि वो अपने आप से बड़ा नहीं हो पा रहा, वो किसी धर्म की बैसाखी लेकर बड़ा होना चाहता है। वो ईसा मसीह को, कृष्ण को, राम को, बुद्ध को, महावीर को, अल्लाह को, इनके नाम से बड़ा होना चाहता है। वो महापुरुष हमारे बड़े होंगे, थे, लेकिन हम बड़े कैसे हो जाएंगे? उनके अंदर करुणा था, प्रेम था, दया थी, अहिंसा थी। आज हमारे विपरीत वो सब है, उससे विपरीत हमारे पास है, उससे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर एक कदम नहीं रख रहे हैं और धर्मात्मा होने का दावा कर रहे हैं। उनके अंदर वो प्रेम, करुणा, दया, क्षमा सब कुछ था जो कि इंसान को महान बनाता है। हम क्षमा के नाम पर भी क्षमा मांग लेते हैं और अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। हमने तो उनसे क्षमा मांग ली। अरे ऐसी मांग ली, कोई मांगने की चीज नहीं है, क्षमा देने की चीज है। क्षमा हो जाती है, क्षमा करनी नहीं पड़ती है। करना पड़े तो समझो व्यापार हो गया, करना पड़े तो कुछ अपेक्षा हो गई कि वो भी मुझे क्षमा करेगा। करना नहीं पड़ती, यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। और जो होने का दावा करता है, आपने देखा कोई मंदिर जाता है, दूसरा नहीं जाता हो तो बहुत निंदा करता है, ये मंदिर नहीं जाता है, पापी है, ये स्वाध्याय नहीं करता है, बिल्कुल नास्तिक है। मैं कहती हूँ तुम और बोझ क्यों ढो रहे हो? तुम जाओ या नहीं जाओ, किसी की निंदा में समय मत गमाओ, प्रशंसा में गमाओ। क्योंकि धर्म तो कहता है अहिंसा पहले आए, और तुमने किसी की निंदा कर ली, चुगली कर ली, किसी को नीचा दिखा लिया तो तुमने हिंसा कर ली। हिंसा अकेले जीव को मारने से हिंसा नहीं होती है। आपके अंदर जो विकृत परिणाम हुए, जिस ऊर्जा से आपके फूल बनते हैं उसी से कांटे भी बनते हैं। जिसको आपको आत्म उत्थान में लगाना था, आपने आत्म पतन में लगा दिया। आप सोचते मैं बहुत बड़ा हूं, कोई कहता है राम बड़े हैं, तो राम के कारण तुम बड़े हो। राम को सीढ़ी मत बनाओ मंजिल पर चढ़ने के लिए, वो तो बड़े हैं और रहेंगे, लेकिन तुम बड़े कब हो पाओगे? उन्होंने पिता के वचनों को रखने के लिए राज्य को ठुकरा दिया। आज तुम अपनी बीवी के वचन के लिए माँ बाप को ठुकरा देते हो, जबकि बीवी पसंद से मिलती है और माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना, क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। जो पत्नी भी कहती है हम दोनों रहेंगे और कोई बीच में नहीं आना चाहिए, समझ लेना वो दो भी नहीं रहेगी। एक दिन उन दोनों में भी द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि वो भी दोनों मिलके नहीं रह पाएंगे। जो स्त्री, जो औरत, जो लड़की ये सोचती है कि नहीं हम सबके साथ रहेंगे, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, हम एकाकी जीवन कब तक जिएंगे? आपको पता है क्रोधी की पत्नी भी टाइम देखती है कि कब जाएगा, और प्रेमी की पत्नी भी देखती है टाइम कि कब आएगा। वो भी दुखी हो जाती कि अभी चले जाएंगे, इतना अच्छा लग रहा था ये थे तो। और क्रोधी की पत्नी भी टाइम देखती है चला जाए तो शांति हो जाए घर में। सोचो तुमने अपने घर को मंदिर नहीं बना पाए, तुमने अपने आप को, अपने परिवार को प्रेम नहीं दे पाए, तुम परमात्मा को क्या प्यार दोगे? तुम अपने परमात्मा को छोड़ परम पिता को भी क्या प्यार दोगे, क्या अपना तो दोगे, क्या उन्हें जगह दोगे? और आज का आदमी तो इतना बेईमान हो गया, घर में सब कुछ रखने के लिए जगह है, लेकिन भगवान को रखने के लिए, शास्त्र को रखने के लिए जगह नहीं है। और रोज पूजा में पढ़ लेता है कि जासो पूजो परम गुरु देव सास गुरु तीन, जे भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित सही, अति दृढ़ परम पावन जथारथ भक्ति वर नौका सही। शास्त्र पढ़ने की बात कहो तो नींद आ जाती है, क्योंकि एक राजा ने मरते टाइम कहा कि कुछ शास्त्र सुना दो। राजा ने कहा तो शास्त्रों का तो अंबार लग गया। लोग बड़े बड़े ऊंटों पर, बैलों पर, उस जमाने में वही सवारियां चलती थी, जगह जगह से लोग पुस्तकों के बंडल ले लेके आ गए। राजा ने कहा इतने दिन नहीं बचे, थोड़ा छोटा करो। फिर वो छोटा करने गए, शास्त्रों को थोड़ा संक्षेप में लिखा, और फिर 2 साल बाद लेकर आए तो पता चला राजा के कान सुनने से इनकार कर दिए। राजा बोला अब सुनाई ठीक से नहीं पड़ता, अब थोड़ा और कम लिख कर लाओ ताकि मैं देख सकूं। और वो फिर गए लिखने के लिए। जब तक लौट कर आए तो राजा को देखना भी नहीं आता था, आंख भी खराब हो गई थी।
और राजा ने कहा आप कुछ ऐसा बता दो, लेकिन वो नहीं लौट पाए और राजा लौट गया। राजा खत्म हो गया, राजा मर गया। आप भी ध्यान रखना, हम धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाते, दुनिया एक दिन तुम्हें दुनिया से निकाल देगी। दुनिया में ख्वाहिशों का ही झगड़ा है, इसलिए धर्म कहता है आज और अभी। आप धर्म को कल पर टालते हैं। आप देखना, जो काम आपको नहीं करना होता कहते कल कर लेंगे, और जो करना होता है वो आज कर लेते हो। बुरे काम आज कर लेते हो, अच्छे काम कल पर टाल देते हो, और कल तुम्हारा कभी आता नहीं। तुम अपने हाथ से घड़ी में अलार्म लगाते हो कि कल सुबह उठकर पूजा को जाना है, और सुबह सुबह बढ़िया ठंडी में नींद आ जाती है और बंद कर देते हो अपने हाथ से अलार्म लगाया हुआ। और यदि तुम्हें रात को कोई गाली दे दे तो सुबह उससे देने को सुबह सुबह तुम्हें याद आ जाता है आज उससे क्या क्या कहना। अब तुम देखो, तुम्हारी पूजा है या तुम्हारी आराधना है या विराधना है? तुम्हारा समय आराधना में जा रहा है या विराधना में जा रहा है? हमारी दुनिया ऐसी है, भेड़ चाल है, उसकी चिंता मत करना। लोग सोचते हैं इतने लोग जा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इतने ज्ञानी जा रहे हैं तो अच्छा ही मार्ग होगा। अरे दुनिया भेड़ चाल है, तुम्हें भेड़ बना देगी, इंसान नहीं रहने देगी। क्योंकि धीरे धीरे तुम हो भी जाते हो ऐसे ही, उनके साथ रहते रहते चले जाते हो। एक मास्टर ने पूछा कि यदि 11 भेड़ें हैं और 5 निकल गई तो कितनी रह गई? अभी तो सीधा सा जवाब था कि 11 भेड़ें हैं और 5 निकल गई तो 6 रह गई। लेकिन एक बच्चा उठा और बोला एक भी नहीं। मास्टर ने डांटा, कहने लगे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानता है कि 5 निकल गई तो कितनी है? उसने मास्टर से कहा, मास्टर साहब आप जानते होंगे लेकिन मेरे घर में भेड़ें हैं, मैं भेड़ों को जानता हूँ। एक भेड़ जाएगी तो बाकी नहीं बचेंगे, यदि 5 चली गई तो 6 भी चली जाएंगी उसके साथ। भेड़ तो भीड़ के साथ चलती है, और भीड़ के साथ रहते रहते इंसान भी भेड़ हो जाता है। हमारी भीड़ बड़ी बेईमान है। ये दुनिया की भीड़ इतनी बेईमान है, जब पैदा होते तो भीड़ आ जाती है तुम्हारी बधाइयाँ और बलैयाँ लेने के लिए। बारात में तुम्हारे आगे आगे नाचती है, जब तुम्हारा इंतकाल होता है, जब तुम्हारी मौत होती है, तब तुम्हें आपत्ति में जलने के लिए आगे छोड़ देती हैं और स्वयं पीछे हो जाती हैं। ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है तुम्हें जानता नहीं। ये बहुत कहते हैं बेईमान हैं, ये तुम्हें जलाने को चला जाता है, जीवन भर भी जलाता है। तुम्हारी ज्ञान चेतना को नहीं जलने देता है, तुम्हारे वेद विज्ञान को, तुम्हारी बुद्धि को विकसित तो करता है लेकिन विक्षिप्त ज्यादा करता है। हमारे अनुभव से ज्ञान आए, और वरना देखा देखी साधे जोग चीजें काया बाढ़े रोग, वो वाला हाल है। एक आदमी की नाक कटी हुई थी और उसे लोग गांव के नकटा नकटा कहते थे, उसको बड़ा बेकार लगा। एक दिन उसने पूछा कि क्या करूं? उसकी पत्नी बोली तुम बोलो मुझे भगवान दिखते हैं। बोला दिखते तो है नहीं। बोले बोलो ना आप सबसे कि मेरी नाक नहीं है, जो नाक बीच में आड़े आती थी वो नहीं है, इसलिए मुझे भगवान दिखते हैं। और वो तो चौराहे पर नाचने लगा। लोगों ने कहा तुम नाच क्यों रहे हो नकटे? कहने लगे हमको भगवान दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कहाँ दिख रहे हैं? कहने लगे ऊपर। लोगों ने देखा, कहने लगे हमें तो नहीं दिख रहे। कहने लगे तुम्हारी नाक बीच में आ रही इसलिए नहीं दिख रहे, तुम भी नाक कटा लो। और कहते हैं 2 लोगों ने नाक कटा लिया, भगवान तो दिख नहीं रहे थे। उनने कहा कि दिख नहीं रहे। बोले चुपचाप रहो नहीं तो तुम्हें भी लोग नकटा नकटा कहेंगे, तुम भी नाचो मेरी तरह। बोलो वाह वाह भगवान दिख गए। बस फिर क्या था, देखने और दिखाने के लिए तो दुनिया मरती है आजकल, और सबने नाक कटा ली, वो गांव का गांव नकटा हो गया। आज ऐसे ही धर्म के नाम पर हम झूठे नारे लगा रहे हैं, सत्य अहिंसा जिंदाबाद और भगवान अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जीवन में नहीं रही। अहिंसा के नाम पर तुम्हारा पहनना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा मिलना सब हिंसक हो गया। तुम किसी से मिलते हो तो भी अहंकार तुम्हारे साथ रहता है, तुम किसी से बोलते हो तो भी जहर घुलता है, तुम कपड़े पहनते हो तो भी लोग तुम्हारे जैसे कपड़े ना पहन पाए इसलिए कपड़े ऐसे पहनते हो। और सच पूछो तुम्हारा खाना पार्टियां बड़ी बड़ी क्यों देते हो? ताकि लोग कहें वाह उन जैसी किसी ने पार्टी नहीं दी, इसलिए बड़ी पार्टी देते हो, तुम्हारे से लोग नीचे रह जाएं। ये तुम्हारी हिंसा है। किसी को पीछे छोड़ना
हिंसा है, क्योंकि धर्म तो कहता है सबको आगे आने दो, जो शेष हैं वही विशेष हैं। जीसस से किसी ने पूछा था कि आपका तो भगवान के दरबार में बिल्कुल बगल स्थान होगा, हमारा कहाँ होगा? उन्होंने कहा सब चले जाएंगे, मेरा स्थान बाहर होगा, क्योंकि मैं परमात्मा को पास नहीं जाना चाहता हूँ। मैं स्वयं परमात्मा मेरे पास है, मैं जो करूँगा वही परमात्मा की कृपा होगी। तो ये मत सोचा करो कि अच्छा काम के लिए परमात्मा की कृपा होगी, बल्कि अच्छा काम करोगे तो जो करोगे वो उस पर ही परमात्मा की कृपा होगी। तो आप लोग भी जीवन में उव्वल लगाइए, कांटों के बीज मत बोइए, अपने जीवन में क्षमा अहिंसा लाइए और अपने आप क्रोध चला जाएगा, हिंसा चली जाएगी। अंदर में अहिंसा हो तो बीज भी अहिंसा के आते हैं, फल भी अहिंसा के आते हैं। तो आपके जीवन में पूर्ण अहिंसक बने, मेरा यही आशीर्वाद है। आप घर परिवार में कलिश से मत जाइए, आप घर परिवार में अपना व्यवहार इतना अच्छा रखिए कि लोग आपके साथ रहकर घर को मंदिर समझें, आपको देवता समझें। क्योंकि किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो आपकी रही शेष जिंदगी बहुत सुंदर हो, सत्य को पाए, शिव को पाए और आप एक दिन मोक्ष में जाएं, मेरा यही शुभ आशीर्वाद।